नमस्कार मित्रों। मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जीवन की महत्वपूर्ण स्टोरी को लेके आया हूँ, जिसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये एक किताब है शिखर पर, जो मिस्टर पंजाब सिंह ने लिखा है, उनके राइटर है और उन्हीं की ज़ुबानी है। मैं बस केवल अपनी भाषा में उनकी चीज़ों को, उनके लिखी हुई बातों को, उनके मन की पूरी आस्था और निष्ठा और भावनाओं को मैं आप सभी तक व्यक्त करने वाला हूँ। तो सबसे पहले थैंक यू है मिस्टर पंजाब सिंह को, जिन्होंने एक अच्छी किताब लिखी और मैं कई दिनों से पढ़ रहा था और उसमें मेरे को समझ में आया कि ये जो मैसेज है, जो किताब की शुरुआती दौर में लिखा हुआ है, वो सभी के बीच पहुंचाना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। अ, इसको आप लोग एक बार सुनिए, समझिए और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सुझाव भी दीजिएगा कि मैंने सही से पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए कहानी पे चलते हैं। मैं कुछ दिन पहले ट्रेन द्वारा सतना से पटना आ रहा था। मेरे साथ मेरा सहयोगी सुदामा भी था। मेरे सामने की बर्थ पर एक परिवार बैठा था, पति पत्नी और करीब 2-2.5 साल का बच्चा। बच्चा माँ की गोद में मचल रहा था, शैतानियां कर रहा था। कभी सीट से उतर जाता, कभी इधर दौड़ जाता तो कभी उधर दौड़ जाता। बाप पकड़कर लाता तो चिल्लाता, मुझे घुमाओ मुझे घुमाओ। कभी माँ के गोद में ले लेती तो कभी बाप गोद में लेकर घूमता। मैं गौर कर रहा था, वह अपनी हर बात मनवा लेता है, हर बात मनवा ले रहा है। उसे गौर से देखते हुए मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा, जब मैं छोटा था तो एक अच्छा कम्युनिकेटर था। मैं दुनिया की कोई भाषा नहीं जानता था, लेकिन फिर भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा देता था। मैं मुंह से कुछ नहीं बोलता था, लेकिन मेरी माँ सब कुछ समझती थी कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरे पास दो ही भाषाएं थी, एक हंसना और दूसरा रोना। मैं इन्हीं दो भाषाओं के माध्यम से अपने दिल की बात दूसरों तक पहुंचा देता था। मैंने सब कुछ इन्हीं दो भाषाओं के माध्यम से पूरा करवाया था। मैं नहीं जानता था कि कम्युनिकेटर क्या होता है, लेकिन जब मैं रोता था तो मेरी माँ मेरे रोने की आवाज़ से समझ जाती थी कि मैं क्या चाहता हूँ। भूख लगी है या मैं पोटी करूँगा, यह उसको पता चल जाता था। लेकिन क्योंकि मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर था, जब मैं छोटा था तो मैं इम्पॉसिबल शब्द नहीं जानता था। मैंने कभी असंभव शब्द में विश्वास नहीं किया। मैं इम्पॉसिबल शब्द को शायद आई एम पॉसिबल पढ़ता था। मैंने कभी हाथी को बोतल में डाल देने की जिद की थी, क्योंकि मुझे कुछ भी असंभव नहीं लगता था। जब मैं छोटा था तो निर्भीक था, डर शब्द नहीं जानता था। मैंने भरे दरबार में राजा की दाढ़ी पकड़कर खींच दी थी। अकबर की कहानी याद है आपको? अकबर की दाढ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। और बिल्कुल नहीं डरा था। मैंने पलने में यानी जहाँ पे बच्चे सोते हैं, मैं लेटे लेटे अपनी तरफ से बढ़ते हुए सांपों की गर्दन को पकड़ लिया था। हरक्यूलिस का बचपन याद है आपको? मैं छोटा था तो बहादुर था, कई बार ऊंचे पलंग से कूदा था। चोट लगी थी, सिर भी फटा था, लेकिन फिर भी कूदना नहीं छोड़ा था। मुझे बार बार कूदने की हिम्मत थी, क्योंकि मैं बच्चा था। जब मैं बच्चा था तो मुझे लगा मुझे आग और पानी का भय नहीं जाता। कई बार मैं जल जाता था, लेकिन फिर भी आग की तरफ बढ़ता था। जब मैं छोटा था तो एक अच्छा सेल्समैन था। मैंने पापा के किसी बहाने का विश्वास नहीं किया। मैंने हमेशा अपनी बात मनवाई थी। मैं खिलौने को देखकर कहता था, मुझे लेकर दो, मैं ये लूंगा। मेरे पापा ने कहा, पैसे नहीं है। मैंने फिर भी कहा, मुझे लेना है, मैं लूंगा। पापा ने कहा, यह अच्छा नहीं है। मैंने कहा, मुझे लेना है, मुझे लेना है, मुझको लेकर दो, ये अच्छा है, मुझे लेना है। मेरे पापा ने मुझे खिलौने की दुकान से खींचकर हटाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने भी जोर लगाया, चीखा, चिल्लाया और जमीन पर लेट गया। मैं लेकर रहूंगा के नारे लगाए। अंततः मेरे पापा को झुकना ही पड़ा और मैंने अपने पापा को मनवाकर ही दम लिया।
मैं एक अच्छा सेल्समैन था क्योंकि मैं बहानों का विश्वास नहीं करता था, बल्कि उन बहानों का जवाब ढूंढता था। मैं छोटा था तो योगी था। मैं योग विद्या नहीं जानता था, लेकिन एक अच्छा योगी था। कई तरह के योग जानता था। अपने पाँव के अंगूठे को मुंह में डाल लेता था। कभी पाँव को सिर तक ले जाता था, क्योंकि मैं एक योगी था। कभी लेटे लेटे ही साइकिल चलाता था। जब मैं छोटा था, मैं नहीं जानता था अहंकार क्या होता है। मैं फ्लेक्सिबल था। कोई जिधर चाहता मुड़ता, मैं मुड़ जाता। अहंकारी नहीं था, इसलिए ऊंचाइयों से गिर कर भी मुझे कुछ नहीं होता था। जब मैं छोटा था तो एक अच्छा कलाकार था। चेहरे के भावों में कई तरह के परिवर्तन ले आता था। कभी चेहरा ऐसा बनाता था कि सभी हंस पड़ते थे। उस समय मैं एक कॉमेडियन दिखता था। कभी चेहरा ऐसा बनाता कि लोग द्रवित हो जाते थे और लोगों का दिल भर आता था। लोग मुझे गले लगा लेते थे क्योंकि मैं एक नन्हा सा कलाकार था। जब मैं छोटा था तो खिलौनों से खेलता था, लेकिन मैं खुद भी एक खिलौना था। लोग मुझसे खेलते थे, मैं घंटों उनका दिल बहलाता था। जब मैं छोटा था तो संगीत से प्रेम करता था। मीठी लोरियों की आवाज सुनकर मैं सो जाता था, क्योंकि संगीत की भाषा मैं समझता था। जब मैं छोटा था तो दुर्गुणों से दूर था। कोई अवगुण नहीं था मुझ में। लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार क्या होते हैं यह मैं नहीं जानता था। कभी क्रोध करता था तो लोग हंसते थे, क्योंकि मैं क्रोधी नहीं था, सिर्फ अभिनय करता था। आज क्या हो गया है मुझको? ईश्वर ने तो मुझे सभी गुण देकर भेजा था, लेकिन मैंने सभी वो गुण खो दिए। आज कोई मेरी बात नहीं मानता और ना ही समझता है। अब मैं अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पाता। लगता है मेरा कम्युनिकेशन स्किल खत्म हो गया है। लोग कहते हैं समय के साथ हम सीखते हैं, और मैं कहता हूँ समय के साथ हम खोते हैं। मैं समय के साथ नई नई भाषाएं जरूर सीखता हूँ। मैं नई नई भाषाएं जरूर सीखता गया, लेकिन लोगों के दिलों तक पहुंचने वाले गुण खोता गया। सोचता हूँ ऐसी सीखी भाषाएं किस काम की जो दूसरों तक पहुंचा ही नहीं सकती। जब मैं छोटा था तो एक अच्छा सेल्समैन था। अपनी बात मनवा लेता था। किसी ऑब्जेक्शन या बहाने को सुनने के लिए मैं तैयार नहीं था। लोग कहते थे, तुम एक अच्छे सेल्समैन हो। मैं कहता था, मैं सेल्समैन के सभी सारे गुण खो दिए। अब ग्राहक ऑब्जेक्शन करता है या बहाने बनाता है तो मैं ऑब्जेक्शन का जवाब नहीं दे पाता हूँ। ऑब्जेक्शन को या बहाने को सही मानकर वापस आ जाता हूँ। अब मैं बेच नहीं पाता। समय के साथ साथ मैंने सेल्समैन के सारे गुण खो दिए हैं। जब मैं छोटा था तो इम्पॉसिबल शब्द पर कभी विश्वास नहीं किया, लेकिन अब मैं इम्पॉसिबल शब्द पर विश्वास करने लगा हूँ। लक्ष्य देखकर डर जाता हूँ। यह मुझे नहीं होगा, यह मुझसे नहीं होगा, बहुत कठिन है, असंभव है, जैसे शब्द मुंह से निकलते हैं। जब मैं छोटा था तो निर्भीक था, लेकिन अब मैं बड़ा होकर डरने लगा हूँ। अब मैं डरता हूँ कुव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाने में, डरता हूँ गुंडों के खिलाफ लड़ने से, डरता हूँ पुलिस के डंडों से। अब तो सिर्फ डरता हूँ। समय ने मेरी निर्भीकता की सभी गुणों को छीन लिया। छोटा था तो योगी था, लेकिन अब सब कुछ भूल गया हूँ। योगी कहते हैं योग सीखो। मैं तो योग की सारी विद्याएं भूल गया। अब फिर से सीखने को कहा जाता है। जब छोटा था तो अहंकार नहीं था मुझ में। आज मैं बात बात पर अड़ना सीख गया हूँ। अब मैं झुकना पसंद नहीं करता। मैं अहंकारी हो गया हूँ। अब इसी अहम के कारण मैं बरसों तक अपनों से दूर रहता हूँ, बोलचाल भी नहीं करता। मैं क्यों झुकूं? यही सोच मन में पूरी तरीके से भर गई है। जब छोटा था तो लोभ क्या होता है मैं नहीं जानता था, लेकिन अब लोभ के मुंह पास में बंद गया हूँ। जब छोटा था तो कलाकार था। चेहरे में कई तरह के परिवर्तन ले आता था। समय ने मुझसे यह गुण भी छीन लिया। अब फिर से कलाकार बनने की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, लेकिन यह कलाकार उस कलाकार से क्या मुकाबला करेगा जो बचपन में था। समय ने सब कुछ वापस ले लिया है। सोचता हूँ उस बड़े कलाकार ने तो सब कुछ दिया था,
जो उसने देकर भेजा था वही वो ओरिजिनल था। अब तो सब कुछ दिखावटी और बनावटी है। लोग कहते हैं जब मैं छोटा था तो नादान था, लेकिन अब गुणवान हूँ। शायद पहले ही गुणवान था, अब फिर से नादान हूँ। मैं नादान था, शैतान भी था, लेकिन हैवान नहीं था, ना ही बेईमान था। तभी मैं सही गुणवान था। आज गुणवान हूँ पर बेईमान हूँ और हैवान भी हूँ। मेरे ऐसे गुण किस काम के। मैं छोटा था तो संगीत से बहुत लगाव था, इससे बहुत प्यार करता था। माँ की लोरियाँ सुला दिया करती थी। माँ के हाथों का स्पर्श, मीठी लोरियाँ तुरंत ही असर दिखा देती थी। मैं सो जाता था, सपनों में परियों के देश पहुंच जाता था। अब लोरियों की जगह नींद की गोलियां ले ली हैं, सपनों की जगह चक्कर आते हैं। अब जब मैं छोटा था तो मासूम था, दादी और नानियों की कहानी सुनने की जिद करता था और खो जाता था। परियों के देश में अब नानियों की कहानी की जगह टीवी ने ले लिया है। गंदे गंदे चैनल देखता हूँ और खो जाता हूँ ऐश्वर्या और करीना के बाजारों में। जब छोटा था तो निश्चल था, जब छोटा था तो निश्चल था, सरल था, चंचल था, मासूम था। बड़ों की पीठ पर बैठकर उन्हें घोड़ा बनाता था। और अब मैं निर्जल हो गया हूँ, उन्हीं बड़ों की पीठ पर कोड़े बरसाता हूँ। जब मैं छोटा था तो सच्चा था झूठ क्या होता है मैंने नहीं समझता था, मैं नहीं समझता था। घर के अंदर बैठे हुए पापा ने कहा, जाओ बाहर आए व्यक्ति से कह दो पापा घर पे नहीं है। मैंने बाहर जाकर कहा था, पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है। अब मैं कहाँ खो गया हूँ, सत्य से कोसों दूर हो गया हूँ। रग रग में झूठ समा गया है और मैं सत्य से परे होता जा रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो कभी जाति नहीं जानी, धर्म नहीं समझा, धर्म को ना समझकर धार्मिक था। मैंने अब धर्म को समझा तो अधर्मी हो गया। पहले जिस गुंबद के आगे सिर झुकाया, अब उसे ही जलाया। माँ की गोद में बैठकर जा रहा था, माँ ने गुंबद दिखाया और उसने भगवान का घर बताया। मैंने हर गुंबद के आगे सिर झुकाया, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे का भेद नहीं कर पाया। हर एक में भगवान का घर पाया और सिर झुकाया। जब छोटा था तो बुद्धू कहलाता था, लेकिन गुणों से भरपूर था। अब गुणवान बना हूँ, लेकिन गुणों से दूर हूँ मैं। कहते हैं पहले तू नादान था अब गुणवान है, लेकिन मैं सोचता हूँ पहले गुणवान था अब मैं नादान हूँ। काश मेरे वो दिन लौट आते, काश बचपन वापस आ जाता। दूर कहीं से जगजीत सिंह की गजल की आवाज आ रही थी और इस गजल की आवाज में वाकई में वो लिखा हुआ है जो गजल में, और जो गजल के सार हैं, जो शब्द हैं, उसको मैं अपनी आवाज में भी सुनाना पसंद करूंगा। हालांकि बड़ी बेसुरी सी आवाज है। हाँ, अच्छा लगे तो सुनिए। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कड़ी धूप में घर से निकला जब मैं, वो चिड़ियों, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़ियों की शादी में लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी,
वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, कहीं रेत के ऊंचे टीले पे जाना, घरौंदा बनाना, बना के मिटाना। वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी। न दुनिया का गम था, न रिश्तों के बंधन, बड़े खूबसूरत थी वो जिंदगानी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग मी। आवाज़ बहुत जगह रुकी है, बहुत जगह ख़राब रही है। आप लोग के लिए कोशिश किया हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और हौसला दीजिएगा। कुछ कहानी को अच्छा लगे तो शेयर भी करिए कि और लोगों तक जाए और मुझे हिम्मत और हौसला मिले। थैंक यू फॉर लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू।